विटामिन सी किसी चीज में है ना, विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी है, तो नींबू में विटामिन सी ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक विटामिन ए आ जाए, क्योंकि उसकी वो प्रकृति निर्धारित है। समझ में आया? तो वो प्रकृतियां ऐसी फैली पड़ी हैं, कारमाण वर्गणाएं, ठीक है ना। यहाँ जीव ने कर्म भाव किया तो वे कारमाण वर्गणाएं आके चिपक गई, तो उनमें कारमाण वर्गणाओं में से जिनकी प्रकृति ज्ञानावर्ण रूप थी वो ज्ञानावर्ण में चली गई, जिनकी प्रकृति दर्शनावर्ण रूप थी वो दर्शना। माने ये सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है वे तो सब व्यवस्था, जैसे भोजन हमने कर लिया, हमारा काम क्या है? अब भोजन करने के बाद चिंता करनी है क्या है? एक व्यक्ति दूध की दुकान पर दूध पीने गया, तो उनने कहा भाई साहब मीठा दूध कितने का है? उन्होंने कहा 4 रुपए का। पुराने जमाने की बात है, और संत आदमी था, बोला फीका दूध कितने का? बोले 3 रुपए का। बदमाश था वो, उसने क्या किया, कहा मीठा दूध दो, और दूध कौन सा पी लिया? मीठा। और मीठा पीने के बाद कहता है इसमें तो मीठा था ही नहीं। दूध वाला कह रहा नहीं इसमें तो मीठा था। उन्होंने कहा नहीं था। अब दूध वाले ने कहा बहस कौन करे, अब झूठे भी बोल रहा था। इसने चीनी दी तो चीनी खाई, तो चीनी खाती जमीन पर लौटने लगा। दूध वाला तो बहुत घबरा गया कि ये क्या हुआ। तो बाद में उठा तो बोले भाई साहब आपको क्या हो गया था? बोले तो दूध और चीनी को पेट में मिला रहे थे दूध और चीनी को मिला रहे थे। तो ऐसे ही हमें कर्मों को मिलाना पड़ेगा कि भाई तुम ज्ञानावर्णी में चला, ऐसा नहीं है। तुमने जैसे भोजन किया ऑटोमेटिक अपने आप जहां जिस रूप परिणमन चल रहा हो जाएगा। ऐसे ही जीव कर्म के बारे में सोच सोच के कर्म को नहीं बदल सकता। वे तो जैसे देखो, अब मान के चलो मेरे को मिथ्यात्व चल रहा है, उदय चल रहा, अब मैं क्या करूं? कि तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो तो उदय चल रहा है। तुम करे क्या जी? कि तुम शांति से बैठ के प्रतीक्षा करते रहो, देखते रहो, तत्व विचार करो। साहब उससे क्या होगा कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो जीव तत्व विचार करने के लिए उद्यम होता है उसका मोह मंद होता है। ऐसी व्यवस्था है, मोह मंद करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। और जो जीव तत्व विचार आदि नहीं करते और गीत मिथ्यात्व आदि का सेवन करते हैं तो उनका मोह तीव्र होता चला जाता है। ये कोई करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसी ही स्वयं में व्यवस्था है। इसलिए तुम कर्मों की तरफ से बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ कि ये कर्मों का मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आप तो स्वयं भेद ज्ञान करो, आत्मा अनुभव का। इसलिए मैं कहता हूं रोज तत्व विचार करना पड़ेगा। तो लोगों का जो मन में ये भाव आता है ना कि साहब कभी तो तत्व विचार में मन लगता है, कभी तत्व विचार में मन नहीं लगता है, कभी 2 मिनट नहीं बैठा जाता और कभी 15 मिनट बैठा जाता है। ऐसा होता है ना, कभी आधा घंटा बैठ जाते, कभी बिल्कुल नहीं बैठा जाता। तो जब जिस दिन बिल्कुल ही नहीं बैठा जाए समझ लेना आज उदय बहुत तीव्र है। जिस दिन 2 मिनट बैठा जाए समझ लेना कि आज उदय थोड़ा कम है। जिस दिन 15 मिनट बैठा जाए समझ लो आज उदय और कम है। जिस दिन आधा घंटा बैठा जाए उस दिन उदय और कम है। लेकिन तुम बैठोगे ही नहीं तो उदय तो कई दफे मंद पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जागृत नहीं हो। हर जीव को सम्यक दर्शन का मौका मिलता है, पता है आप क्या कहा मैंने? जैसे दुनिया में कभी अन्याय नहीं है, हर आदमी 18 साल का होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं हुआ कोई 16 से सीधा 25 का हो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता। हर आदमी 18 का होता है। हर आदमी को मौका मिलता है जीवन में कुछ करके दिखाने का, लेकिन कुछ करके दिखाते हो, कुछ मौका तो सबको मिलता है ना। जिस क्लास में तुम पढ़ते थे उस क्लास में दूसरा पढ़ता था, उसने किया तुमने नहीं किया, तो मौका तो हर व्यक्ति को मिलता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन का समय हर जीव को मिलता है अगर जीव शांति से विचार करे तो। लेकिन हम कमाने में, दया इसमें, विषय भोगों में, जोड़ने में, तोड़ने में, संयोगों में, इसमें इतने लगे रहते हैं कि वो अवसर कब आया और कब चला गया हमें पता ही नहीं चला। टोडामल जी ने खुद स्वयं में बात लिखी है कि जब ये जीव
स्वयं आत्मानुभव करने बैठता है तो ऐसा ही व्यवस्था है कि कर्म के उपशम आदि स्वयं होते हैं, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना। लेकिन आप बैठोगे नहीं तो क्या करेंगे? बैठते हो आप, रमेश जी बैठते हो ध्यान करने? बैठा करो, बैठा करो, बिल्कुल बैठा करो। तत्व विचार करने बिल्कुल एकांत में आधा घंटा रोज बैठा करो। आप लोगों में से जो ये काम करेगा, आधा घंटा रोज बैठ के एकांत में तत्व विचार करेगा, उसे गारंटी से सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब इतनी सरल बात कह रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि अभी सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। योगा करने लगे ना लोग, सुबह उठ के 5 बजे करने लगे कि नहीं करने लगे? है 5 बजे टाइम नहीं लगता तो जैसे मतलब वो अपने पास आता मोहन गुप्ता, कौन आता था? वो मोहन गुप्ता। वो मोहन गुप्ता जी की बात कितने ध्यान से सुनते हैं लोग, इतनी आत्मा की नहीं सुनते। गारंटी ले लो मेरे से, ये देह में एकत्व बुद्धि का लक्षण है। जिसको देह की बहुत ज्यादा चिंता है और आत्मा की बिल्कुल चिंता नहीं, देह में एकत्व बुद्धि का लक्षण। हाँ, जो दवा दारू बीमारियों की बात ज्यादा ध्यान से सुनता रहता है और आत्मा की बात उतने ध्यान से समझ लेना सोचते। जबकि श्रीमद जी का वाक्य कि आत्मा के प्रति जितनी सावधानी है उससे अनंत गुनी आत्मा के प्रति सावधानी रखोगे तब आत्मा मिलेगा। क्यों? उन्होंने तर्क दिया कि ये जो शरीर है ये तो जड़ है, स्थूल है, उद्गल है, ये तो दिखाई देता है, लेकिन आत्मा तो दिखाई, इसके लिए तो भैया और बारीक उपयोग चाहिए। अब बोलो, अभी तुम करा दो मोहन भागवत जी का, देखो लोग ऐसे कॉपी पेन रख के एकदम अलर्ट। क्यों इतनी अलर्टनेस क्यों आ? क्योंकि अंतरंग में देह के प्रति एकत्रित। अभी मैंने कितनी सरल बात कही कि आधा घंटा आत्मा का ध्यान करना है, कही कि नहीं कही? स्वाध्याय करना है, आधा घंटा स्वाध्याय करना है, हम कर लेंगे। हाँ बरा, कौन ऐसा आदमी है जो ध्यान लगाए और विकल्प न चले? हम केवल ज्ञानी नहीं हो जाते, केवल ही ज्ञान हो जाता अभी तक तो। आदिनाथ 1000 साल लग गए उनको केवल ज्ञान लेने में। 1000 साल क्या कह रहे थे? तुम्हारी हमारी उम्र ही 60-70 वर्ष की है, और आप और हम सोचते हैं कि हम ध्यान लगाए और पता नहीं कौन सी जगह पहुंच जाए। क्या ऐसे कौन सी ने कहा? विकल्पों को ही तो देखना है। ध्यान माने निचली भूमिका में विकल्पों को देखोगे कैसे कैसे आ रहे हैं। विकल्पों को बदलना भी नहीं है, सिर्फ अंतरंग को चेक करना है। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। ये अंगूठियां होती है ना, इनके अंदर मैल लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो दिखता नहीं। दिखता कहाँ है? क्योंकि वो अंदर रहता है। तो भाई तुमसे हम सिर्फ कह रहे हैं कि अंगूठी उतारो और देखोगे कितना मैल लगा है। अभी मैल साफ करने की बात। ऐसे ही तुम शांति से आत्मा में देखो कि मुझे क्या क्या कसाय भरी पड़ी है, मुझे अभी क्या क्या चीज चाहिए। जो विकल्प आ रहे हैं ना, जिस टाइप के विकल्प सूचना दे रहे हैं कि तुम्हें ये चाहिए, तो उनसे तुम्हें अपनी सच्चाई पता तो चलेगी कि असली स्थिति क्या है। पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, क्या रखा, बुढ़ापा आ गया, भाई की पैसा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तुम बैठोगे और तुम्हें पैसा ही पैसा के विकल्प आए तो समझ लेना ये कसा बहुत भरी। मान चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं साहब, हमें तो बिल्कुल क्या रखा मान सम्मान कि जब बैठोगे और मान सम्मान के ज्यादा विकल्प आए कि उसने हमारी बेइज्जती कर दी थी, वो बुरा है, उसने हमारी इज्जत, समझ लेना मान कसा है, कूट कूट के काम कर रहे हैं।
ख्याल में है ना। तो जो जो भाव आए, स्त्री के भाव आए, भले ही 60 साल की उम्र, समझ लो स्त्री का राग भयंकर पड़ा हुआ भी नहीं निकला। पुरुष का राग आए, समझ लेना अभी राग पड़ा भी नहीं निकला। भले ही उम्र के हिसाब से समाज के ढकोसले से तुम भले ही दब गए हो कि आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो चुपचाप रहो, लेकिन वो निकला नहीं है, वो सूचनाएं देगा। अगर विकल्पों में तुम्हें व्यापार ही व्यापार दिखता है तो बहुत अंदर व्यापार भरा। विकल्पों में तुम्हें समाज दिखता है तो तुम समाज में बहुत एकत्र बुद्धि करके बैठे। विकल्पों में तुम्हें शरीर की चिंता सताती है, रोग शोक दिखने लगते हैं तो शरीर में एकत्र चल रहा है। यही तो देखना है रोज बस। इससे क्या होगा, तुम्हें अपनी सच्चाई पता चलेगी, फिर तुम्हें अंतरंग में दिखेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। नबी तो सब भब्ब हो ही और मोक्ष जाने वाले हो ही, तब पता चलेगा बेटा कि नरक में जाने वाले कि कहाँ जाने वाले, क्योंकि किसी के कहने से कोई भब्ब नहीं हो जाता। चढ़ जा बेटा सूली पे, सब मोक्ष जाएंगे। जितने मोक्षु हैं, जितने गुरुदेव के बगैर सब मोक्ष जाए। ऐसे तुम्हारे अकेले गुरुदेव नहीं, तो तुम्हारी अकेले गुरुदेव मोक्ष नहीं पहुंचाते। सबके गुरु ऐसे हैं। जो मुरारी बाबू के चेले में गए थे, जो मुरारी बाबू का है वो भगवान के करीब है। जो आसाराम के चेले गए थे वो कहते यही भगवान है, अब क्या करोगे तुम। राजाराम कहते हम तुम्हें पहुंचाएंगे, हम कृष्ण है पंचम काल की, चिंता क्यों करते। ये कहते कौन कर रहा महाराज, तुम्हारा हो तुम। जेल में कृष्ण भी गए थे, मैं भी जा रहा हूँ, उसमें क्या बात। अभी पता उनने क्या अपना निकाल लगाया आसाराम ने, नहीं पता आपको। वो कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूँ और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, जेल में, तो मेरे को भी जेल जाना ही पड़ता, क्योंकि मेरा तभी वो पूरा कर्तव्य पूरा होता। उसका लड़का बोलता है, ये तो सुना नहीं क्या, जब ये जेल जा रहा था उसके पहले बोला था कि इसको लग गया हुआ कुछ, कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो इसने जब जेल जाने के 2 महीने पहले बोला था अपनी कथा में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा, मेरे को जेल पक्का दिख रहा है, क्योंकि मेरे अवतार में जेल जाना जरूरी है। अब बोला जनता मान लेती है, जनता विश्वास करती है, सही कह रहे, उन्होंने तो 2 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी। अरे जब काम जेल का जाने के कर रहे हो तो घोषणा करने में दिक्कत क्या है? बोलो, कोई इनकम टैक्स की चोरी करता हो और मनी मन सोचता हो कि भाई कहीं ना कहीं तो फंसूंगा, तो वो तो काम ही है फंसने का। और फिर मैं कह दूं कि भाई मैं तो फंसने वाला हूँ, कोई बताया पहले तो फंसोगे तो भाई क्या है? ऐसे कैसे लोग ऐसे ही बस, अरे नहीं साहब आप कहाँ क्या कह रहे हैं, हमें तो गुरुदेव मिल गए। अरे भाई गुरुदेव मिल गए तो अंतरंग चेक तो कर लो कि गुरुदेव ने जिस भरोसे तुम्हें भव्य कहा था, जिस भरोसे तुम्हें मुमुक्षु कहा था, उस भरोसे पे तुम खरे उतरे भी हो कि नहीं। तुम्हारे अंदर वो मोक्ष की इच्छा जगी है कि नहीं, तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास हुई है कि नहीं। तब तो जब तो बात बनेगी। ऐसे तो सारे टीचर कहते हैं, हमारे सारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इंजीनियर डॉक्टर से कम नहीं बनेंगे। तुम्हारे कहने से क्या होता है, जो पढ़ेगा वो ही बनेगा। तो तुम्हारे पढ़ा हुए ढोर भी चराएंगे कि नहीं चराएंगे? इसलिए भैया आधा घंटा विचार करा करो। जो ये प्रश्न हो रहा है कि विकल्प उठते हैं, उन विकल्पों को ही तो देखना है। अभी निचली भूमिका में निर्विकल्प दशा नहीं होती, और होगी तो इसी अभ्यास से निरंतर करते रहोगे तो क्षण भर के लिए होगी। ठीक है।